तो नेक्स्ट अगला अपन मेथड लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बट वो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल और देख लेते हैं। जेई मेंस में सवाल आया था ये 2014 में। तो जो दो हमने स्पेशल फॉर्मेट लिखे थे ना, एक e की पावर x ब्रैकेट f प्लस एफ डे सिक्स और दूसरा fx प्लस एक्स इंटू एफ डे सिक्स, उन्हीं दोनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग सेट होगा ये। जैसे बाहर जो e की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स दिख रहा है आपको, हमने जो फॉर्मेट लिखा था उसमें e की पावर x, अब यहाँ तो x प्लस वन अपॉन एक्स है, तो या तो x प्लस वन अपॉन एक्स को टी किया जाए और फिर आगे इसको प्रोसीड किया जाए, या फिर जो सेकेंड फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग इसको अपन सेट कर सकते हैं इजीली। तो ये एक बार देख लिया जाए। ई पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ई पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे, बिकॉज एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स, वहाँ पे आपका डेरिवेटिव निकलता है। तो अगर आपका डेरिवेटिव निकलेगा तो ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव बार देखूँ तो वो बनता है ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी जो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, ये आप देखो यहाँ से बना सकते हो। ये जो लास्ट के दो टर्म्स है ना, इन दोनों से एक्स कॉमन निकाल लो, तो एक्स कॉमन निकालते कितना बना, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव बन गया और साथ में एक्स भी निकल के आ गया। यानी करना क्या है अपने को, इस ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को ब्रैकेट के अंदर फीड करना है। तो एक तो बन गया वन इंटू ई की पावर समथिंग, तो ये ई की पावर समथिंग यानी ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो गया। और जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो बन जाएगा, एक तो x माइनस वन अपॉन एक्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा ये वाला पार्ट, और x माइनस वन अपॉन एक्स से आप साथ में x कॉमन निकाल लो। x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या है, e की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स। अब यहाँ देखिए ये एग्जैक्टली फॉर्मेट नंबर 2 बन चुका है। कैसे, e की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स, ये तो अपना एफ एक्स हो गया, प्लस एक्स, और जो ये पूरा पार्ट दिख रहा है अपने को, ये एफ डेस हो गया। एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स, उसका इंटीग्रल बन जाता है एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, यानी एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जेई मेंस में डायरेक्टली उस फॉर्मेट पे सवाल बना रखा है, तो दोनों फॉर्मेट्स ध्यान रखे जाएं। यहाँ से सवाल आने का चांस काफ़ी प्रबल है, बाकी कहीं और से भी आ सकता है, बट इन दोनों फॉर्मेट से मे बी बाई चांस, जैसे यहाँ पूछा गया सवाल, वैसे कहीं डेफिनेटली और भी बार पूछा गया है। ऐसा नहीं कि इस फॉर्मेट में एक ही सवाल बना है, और भी पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड मेथड। स्टार्टिंग डालिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अभी पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे किस टाइप के फंक्शंस में लगा सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मुद्दा यहाँ पे है कि ये कौन से टाइप के फंक्शंस पे लगेगा। तो इसके लिए लिख लीजिए यहाँ पे, दिस मेथड is applicable only on proper rational functions। केवल और केवल प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन इस मेथड से निकाल सकते हैं।
इसके अलावा किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल इस मेथड से नहीं निकलेगा। अभी प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता क्या है वो अपने को जानना पड़ेगा। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन से पहले रैशनल फंक्शन क्या होता है, वो रैशनल फंक्शन से क्या निकल के आएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले देखिए रैशनल फंक्शन क्या है, देन प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स, अगर एफ एंड जी दो पॉलिनोमियल हैं तो उनका जो रेशियो बनेगा, एफ बाई जी निकाल दो या जी बाई एफ निकाल दो, उनका निकालना आपको रेशियो। देन एफ बाई जी डिफाइंस ए रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन बोल रहे हैं इसको अपन, अलजेब्रिक को आप यहाँ चाहें तो हटा भी सकते हैं, यानी दो फंक्शंस का रेशियो, दो फंक्शन कौन से, एक एफ और एक जी, दो फंक्शंस का रेशियो जहाँ पे वो दोनों फंक्शन से क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स, तो उस फंक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा, रैशनल फंक्शन, या कहें तो रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन। अब यहाँ पे एफ एक्स भी पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी पॉलिनोमियल है। अब बाय डिफॉल्ट जो डी आर पार्ट में लिखा है ना जी एक्स, वो जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जहाँ पे जी एक्स जीरो होगा वहाँ पे पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो दो फंक्शंस का रेशियो, जैसे आप रैशनल नंबर पढ़ते हैं ना कि दो इंटीजर्स का रेशियो, जहाँ पे डी आर वाला इंटीजर नॉन जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं आप रैशनल नंबर। ऐसे ही यहाँ पे रैशनल फंक्शन है, बट यहाँ पे वो दोनों जो कंपोनेंट है एन आर एंड डी आर में लिखे हैं वो क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। तो दो पॉलिनोमियल का रेशियो क्या बनेगा, रैशनल फंक्शन बनेगा, या कहें तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बनेगा। तो ये तो हो गया रैशनल फंक्शन। देन रैशनल फंक्शन का ही एक स्पेशल टाइप है जिसको बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, देन एफ एक्स बाई जी एक्स इज कॉल्ड ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा है उसका डिग्री डी आर में जो पॉलिनोमियल लिखा है अगर उससे कम है तो उस रैशनल फंक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। थर्ड पॉइंट देखिए, जस्ट इसका विपरीत है, अपोजिट। इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, देन एफ एक्स बाई जी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब बनेगा, जब न्यूमरेटर का डिग्री डी आर से कम हो, और इम्प्रॉपर कब बनेगा, जब न्यूमरेटर का डिग्री डी आर से ज़्यादा हो या बराबर हो। और जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो केवल और केवल प्रॉपर वाले में काम करना है, इम्प्रॉपर वाले को बाद में प्रॉपर बना सकते हैं अपन। अब कैसे बनाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा नोट लिखो इसमें, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इम्प्रॉपर की बात कर रहा हूं। प्रॉपर में तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा ही पाएंगे, बट कैसे लगाएंगे वो बात की बात है, अभी बताएंगे वो। बट अगर फंक्शन आपका इम्प्रॉपर वाला है, यानी एन आर का डिग्री डी आर से ज्यादा या उसके इक्वल है, तो क्या करेंगे, देन एट फर्स्ट डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ का डिग्री अगर जी आर से ज़्यादा है या बराबर तो ऑलवेज आप एफ को जी से डिवाइड कर पाएंगे। डिवाइड करने के बाद में क्या करना है, जो बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम होती है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है, यानी एन आर बाई डी आर इक्वल टू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे आपने डिवाइड किया था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो अरेंज करने के बाद में उसमें एक पोर्शन ऐसा बनेगा जहाँ पे एन आर का डिग्री डी आर से कम बन जाएगा, और जिस पोर्शन में एन आर का डिग्री डी आर से कम बन रहा है वहाँ पे डेफिनेटली क्या लगा पाएंगे आप, पार्शियल फ्रैक्शन, बिकॉज वो कैसा बन चुका है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन चुका है। तो पहले आपको डिवाइड करना है, देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब मोटी मोटी बात इसमें ये कि इम्प्रॉपर वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट करना पड़ेगा कि पहले एफ को जिसे डिवाइड करो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन बेसिक जो डिवीजन एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करने के बाद में एक जो रेशियो बनेगा जहाँ पे रिमाइंडर अपॉन जिससे आपने डिवाइड किया है, उस वाले पार्ट में वहाँ पे क्या लगेगा,
पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, बिकॉज वहाँ पे उस केस में रिमाइंडर का जो डिग्री रहेगा वो डेफिनेटली क्या रहेगा, जिससे डिवाइड किया उससे कम ही रहेगा, यानी वो फंक्शन कैसा बन गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, वहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये काम कहाँ करनी है, केवल और केवल प्रॉपर रैशनल फंक्शंस में। इम्प्रॉपर है तो डिवाइड करेंगे देन लगाएंगे। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है, जब एन आर का डिग्री डी आर से कम हो उसी को नाम क्या दे रहे हैं आप, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। तो थोड़ा अब इसमें ये तो देख लिया कि काम कहाँ पे करनी है, काम कौन से टाइप के फंक्शंस में करनी है, ये देखा हमने। अब इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे आप, अप्लाई कैसे किया जाए इसको वो भी देखना है अपने को। तो कैसे अप्लाई किया जाए इसके लिए कुछ फॉर्मेट्स देखते हैं अपन। जितने भी फॉर्मेट्स अब डिस्कस करने जा रहा हूँ उनको याद नहीं करना है, केवल और केवल समझना है कि फॉर्मेट कैसे बनाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब अगर मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जा रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट एफ एक्स का डिग्री क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, बिकॉज डी आर में डिग्री 2 है, एक्स माइनस ए का डिग्री 1, एक्स माइनस ए का बी का डिग्री 1, 1 + 1 2 हो गया। तो डिग्री 2 का पोलिनोमियल डी आर में लिखा है तो ऑब्वियसली एफ का डिग्री 2 से कम होना चाहिए, यानी या तो एफ होना चाहिए यहाँ पे लीनियर या फिर होना चाहिए कांस्टेंट। तो एफ की डिग्री बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 से कम है, लेस देन 2, क्योंकि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जा रहे हैं। अब तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट बनेगा उसका जिक्र करना चाह रहे हैं अपन। वो ये रहेगा, सम कांस्टेंट लेट से बोल दिया मैंने p अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सम अदर कांस्टेंट q बोल दिया अपॉन एक्स माइनस बी। अभी ऐसा लिखना इसको सही है, उसको यूँ समझिए आप, डी आर पार्ट राइट हैंड साइड में एलसीएम निकालो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आएगा, वही लेफ्ट में लिखा हुआ है। देन जो न्यूमरेटर बनेगा दैट विल बी p इंटू एक्स माइनस बी प्लस q इंटू एक्स माइनस ए। अब ये जो p इंटू एक्स माइनस बी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस ए दिख रहा है, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर बनेगी वो 1 ही बनेगी, 1 से ज़्यादा तो नहीं बनेगी ना, यानी जो न्यूमरेटर पार्ट बन रहा है वो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 1 का बन सकता है। एटमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उसकी डिग्री 0 भी आ सकती है जब p और q ऐसे कॉन्स्टेंट अपन सेट करेंगे जहाँ पे x का टर्म गायब भी हो जाए, तो उस केस में डिग्री 0 भी आ सकती है, यानी वहाँ पे कॉन्स्टेंट भी बन सकता है। तो अल्टीमेटली p एंड q कहाँ से निकालेंगे, तो p एंड q अपन ऐसे कॉन्स्टेंट निकालने वाले हैं जहाँ पे p इंटू एक्स माइनस बी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस ए किसके बराबर आएगा, एफ एक्स के बराबर। तो ये एफ एक्स के अकॉर्डिंग बाद में p एंड q सेट होंगे। तो p एंड q निकालने कैसे वाले हैं ये आपको सवाल में बता दिया जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं। तो क्या किया आपने, डी आर पार्ट में 2 फैक्टर थे, दोनों थे लीनियर, एक्स माइनस ए भी लीनियर था, एक्स माइनस बी भी लीनियर था। तो इसको ऐसे कनेक्ट करो कि डी आर में जो पॉलिनोमियल है जितनी उसकी डिग्री है उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल आपको न्यूमरेटर में लगाना है। तो x माइनस ए का डिग्री कितना है, 1, उससे एक कम यानी 0 डिग्री, और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट, तो p यहाँ पे कांस्टेंट ही है, q भी कांस्टेंट ही है, तो p अपॉन एक्स माइनस ए प्लस q अपॉन एक्स माइनस बी। कुछ और फॉर्मेट देखिए, रटना नहीं है इनको, केवल समझिए। ले लिया एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इस बार 3 लगा दिए मैंने लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, p अपॉन एक्स माइनस ए प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी प्लस आर अपॉन एक्स माइनस सी। पी क्यू आर उसी के अकॉर्डिंग सेट होंगे, क्योंकि एलसीएम तो सेम वही बनेगा जो लेफ्ट में लिखा हुआ है। देन न्यूमरेटर पार्ट जो बन रहा है वो एग्जैक्टली एफ के बराबर आना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग पी क्यू आर अपन निकालेंगे बाद में। कुछ और फॉर्मेट्स, अब यहाँ तो क्या है कि मैंने जितने लीनियर फैक्टर लिखे हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में उनकी पावर सिंगल दे रखी है। अगर इन्हीं की पावर मल्टीपल आ जाए, जैसे x माइनस ए की पावर तो मैंने 1 ले लिया, x माइनस बी की पावर 2 ले लेता हूँ, यानी लीनियर फैक्टर जो है वो मल्टीपल पावर के साथ में आ रहा है,
यहाँ पावर 2 है उसकी, फर्स्ट वाले में पावर 1 ही थी। तो मल्टीपल पावर अगर आ जाएगा उस फैक्टर की, इन फैक्टर भी कौन सा, लीनियर वाला, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट x माइनस ए के लिए, x माइनस ए तो डिग्री 1 का ही है, तो डिग्री 1 यानी उससे एक कम लेना आपको, डिग्री 0 यानी p अपॉन एक्स माइनस ए प्लस x माइनस बी की पावर 2, तो इस पूरे की डिग्री 2 है, तो उसके लिए लेंगे आप डिग्री 1, डिग्री 1 यानी क्यू एक्स प्लस आर ले लिया, अपॉन में कितना है x माइनस बी का स्क्वायर, बिल्कुल सही लिखा है। बट इससे भी और अगर अपने को थोड़ा सा अच्छा लिखना हो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका इंटीग्रल डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। x माइनस बी की पावर 2 थी, उसे एक कम पावर यानी दैट विल बी लीनियर क्यू एक्स प्लस आर। बट थोड़ा और इसको अगर अच्छे फॉर्मेट में लिखना हो यहीं पे, बिकॉज जब आगे इसका इंटीग्रल निकालने जाएंगे आप, तो मे भी आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, तो यहीं पे अगर थोड़ा फॉर्मेट और रिजोल्व कर दिया जाए और आसान कर दिया जाए, तो उसको यूँ देखें आप लोग, इसको हटा दे रहा हूँ, ये भी सही है होने को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर लीनियर फैक्टर की पावर मल्टीपल है, एक से ज़्यादा पावर है, तो सिंगल पावर से स्टार्ट करो और जितनी पावर है वहाँ तक पहुँचो, और न्यूमरेटर पार्ट में कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करो आप। तो x माइनस बी की पावर 2 है, पावर मल्टीपल है, तो सिंगल पावर से स्टार्ट करना है, तो q अपॉन एक्स माइनस बी प्लस आर अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर। सिंगल पावर से स्टार्ट किया, देन जितनी पावर है वहाँ तक पहुँचा है, आपको पहुँचना है 1 का इंक्रीमेंट करते हुए। तो पहले x माइनस बी हो गया, देन x माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे ही इन दोनों का आप मर्ज करेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, x माइनस बी का स्क्वायर। न्यूमरेटर पार्ट में कितना बनेगा, q इंटू एक्स माइनस बी प्लस आर। अब q इंटू एक्स माइनस बी प्लस आर अपने आप में क्या है, x में लीनियर, तो x में लीनियर अपॉन में कितना, एक्स माइनस बी का स्क्वायर। तो जो पहले अपन काम कर रहे थे वही तो बन गया यहाँ पे, बट ये उससे अच्छा है, बिकॉज इसका इंटीग्रल आप डेफिनेटली इजीली निकाल पाएंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। पहले जो लिखा था उससे आसानी से इसका इंटीग्रल निकलेगा। तो मोटी मोटी बात यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर लीनियर फैक्टर की पावर मल्टीपल है, तो सिंगल पावर से स्टार्ट करना, उतनी पावर तक आपको पहुँचना है, 1 का इंक्रीमेंट करते हुए पावर के अंदर, और न्यूमरेटर पार्ट में कॉन्स्टेंट ही इस्तेमाल करना है। एक और देख लेते हैं इसका, अगर कुछ कंफ्यूजन हो इसमें तो। फोर्थ, जैसे फोर्थ यहाँ लेने की बजाय आगे लेते हैं अपन, एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, देन लिया मैंने एक्स माइनस बी का स्क्वायर, और फिर लिया एक्स माइनस सी का स्क्वायर। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्वेश्चन में गिवन है, ये अननोन नहीं, यहाँ पे दिए जाएंगे आपको। पी क्यू आर जो मैं मान रहा था वहाँ पे अननोन था अपने मानने में। तो एक्स माइनस ए के लिए लेट से बोल दिया मैंने a1 बोल दिया इस बार, तो a1 अपॉन एक्स माइनस ए, देन एक्स माइनस बी की पावर मल्टीपल है, पावर 2 है, तो सिंगल पावर से स्टार्ट करना है, और न्यूमरेटर पार्ट में कांस्टेंट यूज लेना है आपको, यानी a2 अपॉन एक्स माइनस बी, देन a3 अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर। सिंगल पावर से स्टार्ट किया, एक्स माइनस बी की पावर 1, देन एक्स माइनस बी की पावर 2 आ गया। अब एक्स माइनस सी की पावर 2 की बजाय चेंज कर लेते हैं, 2 का तो पहले ले लिया हमने, इसकी पावर 3 कर लो, पावर ले लिया मैंने 3, तो ये बनेगा a4 अपॉन एक्स माइनस सी, देन a5 अपॉन एक्स माइनस सी का स्क्वायर, पावर में 1 का इंक्रीमेंट करना है बस आपको, और लास्ट a6 अपॉन एक्स माइनस सी का क्यूब। मल्टीपल पावर है तो सिंगल पावर से स्टार्ट करके जितनी पावर है वहाँ तक पहुँचना है, 1 का इंक्रीमेंट करते हुए, और न्यूमरेटर पार्ट में कांस्टेंट ही इस्तेमाल करना है। लास्ट देख लीजिए इसमें, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए ले लिया, और इनटू में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ले लिया। इसका क्वाड्रेटिक लिया है मैंने, तो एक क्वाड्रेटिक डी आर पार्ट में दे रखा, तो सबसे पहले अगर उसके फैक्टर पॉसिबल हैं तो फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनते ही जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट लिखे वो काम आ जाएंगे। लेट से अगर फैक्टर नहीं बन पाते हैं तो फिर जो यहाँ पे काम करना वो करना आपको।
तो x माइनस ए के लिए तो क्या आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट आ गया सिंपल, लेट से a1 बोल दिया मैंने। और क्वाड्रेटिक अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो उस केस में क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर क्या इस्तेमाल होगा, लीनियर, उससे एक कम पावर का, और वो बोल दिया मैंने bx प्लस सी बोल दिया। यहाँ भी a1 को a बोल देते हैं अपन, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपॉन में कितना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। क्वाड्रेटिक था, अगर फैक्टर नहीं बनते तो ऐसा काम कर रहे हैं, उससे एक कम डिग्री का, यानी लीनियर। लास्ट 6 अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बाकी उसकी ऐसे से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जो अभी अपन बनाने वाले हैं। जैसे एफ एक्स अपॉन में मैंने पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर दे दिया, क्वाड्रेटिक की मल्टीपल पावर ले ली। अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना दो, तो उस केस में पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ही काम आ जाएंगे। अगर फैक्टर नहीं बनते क्वाड्रेटिक के तो उस केस में यहाँ मल्टीपल पावर है, सिंगल पावर से स्टार्ट करना है, उस पावर तक पहुँचना है, बट है अपने आप क्वाड्रेटिक, यानी ऊपर आएगा डिग्री 1 लीनियर। तो ये बन गया ए एक्स प्लस बी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, देन प्लस अगेन लीनियर सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर। अगर मल्टीपल पावर है तो सिंगल पावर से स्टार्ट करो, उस पावर तक पहुँचो, 1 का इंक्रीमेंट देते थे। बट क्वाड्रेटिक है तो इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे लीनियर न्यूमरेटर पार्ट में। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, इन्हीं को बोल रहे हैं आप, ये जो आप लगा रहे हैं यहाँ पे वही क्या पार्शियल फ्रैक्शन है, ये जो कर रहे हैं काम वही, इसी को क्या बोल रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। अब इस पे कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लिए जाएं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इस पे, ओके, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं या नहीं। न्यूमरेटर पार्ट में क्या है 1, डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है। डी आर पार्ट में क्या है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। तो न्यूमरेटर पार्ट के अंदर भी पॉलिनोमियल है, डी आर पार्ट के अंदर भी पॉलिनोमियल है, और न्यूमरेटर का डिग्री जो है वो डी आर से कम है, यानी फंक्शन कैसा बन गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। और उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट बना दीजिए एक बार पहले। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस 2 लीनियर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो क्वाड्रेटिक है उसके फैक्टर बनने नहीं है, फर्दर फैक्टर को बनते हैं तो फैक्टर बनाने हैं पहले। तो एक्स प्लस 2 के लिए ऊपर आ जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए डिग्री 1 का, यानी लीनियर मीन्स बी एक्स प्लस सी, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये ए बी सी जो अननोन हम वहाँ पे फीड कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे वो अपने को समझना है। तो राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेफ्ट से कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचा 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी पॉलिनोमियल है, हर कोई कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है, और राइट हैंड साइड के अंदर भी पॉलिनोमियल है। अगर दोनों बराबर हैं तो डेफिनेटली आप x की पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तरीका तो बाई कंपेरिजन ऑफ कोफिशिएंट, लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, राइट में कितना है a है, तो a कितना आ गया 0 आ गया, नहीं सॉरी a के अलावा और भी बनेगा, a प्लस बी बन जाएगा। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर एक बार और आएगा, वहाँ पे लास्ट के 2 ब्रैकेट है ना, वहाँ पे बी एक्स इंटू एक्स विल बी बी एक्स स्क्वायर। तो राइट में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना बनेगा a प्लस बी बनेगा, लेफ्ट में कितना है 0, तो a प्लस बी बराबर 0 बन गया। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर लो, कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, तो 3 अननोन है तो डेफिनेटली 3 इक्वेशन चाहिए मेरे को। एक बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लेंगे, एक बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर लेंगे, और एक बार कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया अननोन निकालने का।
दूसरा तरीका ये कि लेफ्ट के अंदर एक पॉलिनोमियल है, राइट के अंदर भी एक पॉलिनोमियल है, बीच में बराबर का साइन है। तो अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली एक्स की हर वैल्यू पे उनको इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स की रैंडम वैल्यूज भी आप रख के इक्वेशंस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यूज ही पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले पुट कर दिया मैंने यहाँ पे -2। क्यों? बिकॉज -2 पे फैक्टर 0 हो जाएगा। बाकी रखने को कुछ भी रखो आप, 0, 1, 5, 7, आपकी इच्छा, स्वेच्छा से कुछ भी रख सकते हैं आप। तो 1 इक्वल टू ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर, 4 + 1 5 ए हो गया, और राइट 0 हो गया, मतलब सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए डायरेक्टली मिल गया अपने को। तो -2 रखने का फ़ायदा ये हुआ कि एक टर्म तो वैसे ही वहाँ से 0 बन रहा है, 1/5। देन इसी में एक्स को पुट कर दिया मैंने क्या, 0 इसी इक्वेशन में। तो इस बार लेफ्ट में कितना है 1, और राइट में वो कितना बनेगा ए के बाद में कितना होगा ए 0 पे 2 × c, a + 2c। अब जो a निकाल रखा है a फीड कर दो उसमें, तो फाइनली जो 2c आएगा यहाँ पे, 2c विल बी 1 - a, 1 - 1/5 विल बी 4/5। तो यहाँ से c कितना आ गया, 2/5 आ गया। एक अननोन और बच गया b। तो b निकालने के लिए एक वैल्यू और ट्राई कर लीजिए। तो एक और पुट कर दिया मैंने, लेट से 1 पुट कर दिया इस बार। तो लेफ्ट तो 1 ही रहेगा, राइट में देखिए कितना बन रहा है, ये बन गया 2a + 2 + 1 3 हो गया, और इनटू में कितना होगा b + c। अब हमने क्या निकाल रखा है, a निकाल रखा है और c निकाल रखा है। तो b + c जो निकल के आएगा यहाँ पे वो बनेगा 1 - 2a/3। तो b हो जाएगा यहाँ पे 1 - 2a, a कितना है 1/5, 1 - 2/5, 1 - 2/5 यानी 3/5 हो गए, अपॉन में 3 भी है, माइनस का c भी करना पड़ेगा। तो b यहाँ से कितना बन जाएगा 1/5 - c यानी 2/5, इट विल बी -1/5। तो इस तरीके से या तो कोफिशिएंट कंपेयर करके इक्वेशन बनाओ, वहाँ से अननोन निकालो, या फिर एक्स की रैंडम वैल्यूज फीड करके भी आप इक्वेशन बना के अननोन निकाल सकते हैं। अब ये जो a b c आए हैं ना, ये आपको लेट से इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, यहाँ फीड कर देना है, यहाँ पुट कर देना है। तो अल्टीमेटली क्या बना 1/x + 2 × x² + 1 इक्वल टू a (x + 2), a मेरे पास कितना है 1/5। तो 1/5 × 1/x + 2, देन bx + c, b कितना है -1/5 और c कितना है 2/5। तो -1/5 x + c यानी 2/5। अब अपॉन में क्या दिया है x² + 1। अब लेफ्ट का इंटीग्रल आपको निकालना है, तो अब करना क्या, दोनों साइड में कर दो इसको इंटीग्रेट। तो दोनों साइड में इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन और राइट का इंटीग्रल जब निकालने जाएंगे तो उसको सेपरेट कर देंगे। 1/5 फर्स्ट में कांस्टेंट बाहर जाएगा, सेकंड का भी इंटीग्रल, यानी दोनों साइड में आप दोनों साइड को हमने एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या बना, अब ये हो जाएगा 1/5 × ln ऑफ mod x + 2, और जो सेकंड इंटीग्रल है उसको अपन सेपरेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में -1/5 बाहर चला जाएगा, और ये बचेगा x/x² + 1 dx, और सेकंड वाले में 2/5 बाहर जाएगा, और ये बचेगा dx/x² + 1। ये जो x/x² + 1 है, यहाँ पे जो x² + 1 दिख रहा है उसको t लेट कर लीजिए। तो x dx 2x dx आएगा, वैसे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x dx विल बी dt/2। रिप्लेसमेंट लगाओ, तो जैसे ही रिप्लेसमेंट यहाँ पे लगाएंगे आप लोग तो ये बन के आएगा 1/5 ln mod of x + 2, देन x dx बन रहा है dt/2, 1/2 बाहर जाएगा,
-1/5 ऑलरेडी है तो -1/10 बन गया, और ये बन जाएगा dt/t, और लास्ट 2/5 1/x² प्लस में इंटीग्रल अपन जानते हैं tan इनवर्स x होता है, तो ये बन जाएगा 1/5 ln mod ऑफ x प्लस 2 -1/10 ln mod ऑफ t। t कितना है यहाँ पे x² प्लस 1, और x² प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो मॉड वो हट जाएगा, ln ऑफ x² प्लस 1 प्लस 2/5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से अब आप क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेकेंड, जैसे इसमें अपने को मिल जाए 3x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ भी ये जो फंक्शन लिखा है, जो इंटीग्रेंड लिखा है, वो डेफिनेटली यहाँ प्रोपर रैशनल फंक्शन है, nr का डिग्री dr से कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो ये 3x - 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2, देन x माइनस 1 की पावर मल्टीपल है तो सिंगल पावर से स्टार्ट करना है, यानी c/x माइनस 1 प्लस d/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 अननोन है, 4 कंडीशन चाहिए अपने को। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड थोड़ा एलसीएम लेके अरेंज कर लेते हैं। तो एलसीएम तो एग्जैक्टली वही होगा जो लेफ्ट में लिखा है dr बार, वो तो कट जाएगा। तो ये बनेगा 3x - 2 बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में कितना होगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 और प्लस d एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब कॉफिशिएंट कंपेयर करने जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है आपको, यहाँ पे डेफिनेटली करना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो बेटर है कि एक्स की वैल्यू डालो आप यहाँ पे, और वैल्यूज भी कौन सी डालनी चाहिए जहाँ ये फैक्टर बन रहा है। तो फर्स्ट पुट कर दिया मैंने इसमें एक्स को 1 पुट कर दिया, तो 1 पर देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना बन रहा है 1 बनेगा, और राइट देखिए 1 पे फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगा बिकॉज x माइनस 1 वहाँ पे 0 हो गया, सेकेंड 0 और थर्ड भी 0, लास्ट बचेगा। लास्ट में कितना है d इंटू 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस 2, तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, 3 इंटू 2 6d। तो d आ गया यहाँ से कितना 1/6। ऐसे ही बाकी अननोन अपने को निकालना है। तो एक बार पुट करिए इसको, x को 1 पुट कर दिया, -1 पुट कर लेते हैं। -1 पे लेफ्ट कितना बन जाएगा 3 प्लस ये क्या बोलते हैं -3 हो जाएगा, और -2 -5 हो गया। और राइट में देखिए -1 पे सेकेंड टर्म हट जाएगा 0 हो जाएगा, थर्ड 0 और लास्ट भी 0, फर्स्ट बचेगा। तो फर्स्ट में -1 पे कितना बन गया -1 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा। a बन गया यहाँ पे -5/4। ऐसे ही एक पुट कर दीजिए -2, इसी में x को पुट कर रहे हैं अपन -2। तो -2 के लेफ्ट कितना हो गया 3 इंटू -2 कितना हो गया -6, -2 विल बी -8, और -2 पे राइट में क्या होगा फर्स्ट टर्म 0, थर्ड भी 0, लास्ट भी 0, सेकंड बचेगा, और सेकंड में -2 अगर रखते हैं तो -2 प्लस 1 विल बी -1,
और -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 और एक माइनस का 9 भी हो गए। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। अब लास्ट एक और बचता है, वो और निकाल लिया जाए। कौन सा? c बच गया। तो c के लिए अब x की एक रैंडम वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी अपने को, वो 0 ट्राई कर लेते हैं। तो 0 पे लेफ्ट कितना हो जाएगा, -2, और राइट में देखिए 0 पे कितना बन रहा है, 0 बन जाएगा ये, ठीक है, 2a, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, b, थर्ड में कितना हो जाएगा ये, -1 और +2 +1 यानी माइनस का 2c, लास्ट 1 2 यानी 2d। अब हमने यहाँ पे d फाइंड कर रखा है, a फाइंड कर रखा है, b फाइंड कर रखा है, तीनों फीड करिए और यहाँ से क्या निकाल लीजिए, c निकाल लीजिए। तो जो c की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है वो रहेगी यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, c यहाँ पे कौन से वाले में, x-1 में ना, तो x-1 में एक मिनट, c, ओके, ये बनेगा 13/36, 13/36। कुछ नहीं करना, बस पुट करना आपको, d, a और b और c निकालना है। इट विल बी 13/36। अब ये a b c d कहाँ फीड करने हैं आपको, इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर देखिए क्या बनता है। तो 3x -2 डिवाइडेड बाई कितना था, x-1 का स्क्वायर इंटू में x+1 x+2, इसको लिखा हमने वापस चेक कर लेते हैं, a/x+1, और a कितना निकाला हमने, ये निकाल रखा है हमने -5/4, तो -5/4 इंटू में 1/x+1। देन b कितना है, b है मेरे पास 8/9, 8/9 इंटू 1/x+2। देन c निकाला 13/36, 1/x-1, एंड लास्ट d यानी कितना, 1/6, 1/x-1 का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल अपने को फाइंड करना था, तो दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कर देना है, अपने को इंटीग्रेट कर देना है, कर दीजिए। राइट में वो इंटीग्रल बाद में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में -5/4 कांस्टेंट है बाहर, 1/x+1 का बन जाएगा ln mod ऑफ x+1 प्लस 8/9 ln mod of x+2 प्लस 13/36 ln mod of x-1, देन 1/6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/x-1 का स्क्वायर यानी x-1 की पावर -2, उसका इंटीग्रल बनेगा -1/x-1 यानी -1/6 इंटू में 1/x-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार कांस्टेंट वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। -5/4 सही है, x+1 8/9 x+2 8/9 x+2 सही लिखा है, 13/36 ये भी सही है, और लास्ट -1/6 बिल्कुल करेक्ट। कुछ और सवाल देख लीजिए इस पर। थर्ड वन, इसी में अगर लेट्स से आपको दे दिया जाए ऐसा x² -4 अपॉन x² + 1 x² + 2 इंटू x² + 3 ये मिल जाए,
तो ये होने को तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अब उसका फॉर्मेट क्या रखा जाए, तो उसके लिए x² - 4 अपॉन में x² + 1 देन +2 एंड +3। dr पार्ट में जो क्वाड्रेटिक लिखे हैं उसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो x² + 1 के लिए डिग्री 1 का ऊपर यानी ax + b, तो क्या बना ax + b अपॉन x² + 1 प्लस cx + d अपॉन x² + 2 देन प्लस ex + f अपॉन x² + 3। टोटल अननोन कितने हो गए 6, और उनको निकालने में डेफिनेटली थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब उसी मेहनत को बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि x² जो है ऊपर नीचे रिपीट कर रहा है, तो मैंने इसी में x² को लेट कर लिया y। अब ये y वो वाला नहीं है जो अपन मेथड नंबर 1 में करते थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो वाला काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट है उसको आसान करने के लिए मैं यहाँ पे x² को y पुट कर रहा हूँ एक बार के लिए, देन y वापस डाल देंगे वापस इंटीग्रेशन करने से पहले। तो क्या बना ये y - 4 डिवाइडेड बाय y + 1 y + 2 एंड y + 3। अब यहाँ देखिए dr पार्ट में क्या आ गया, लीनियर आ गई, और वही न्यूमरेटर पार्ट में। अब इसका फॉर्मेट आसान बन जाएगा, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे इसको, a अपॉन y + 1 प्लस b अपॉन y + 2 और प्लस का c अपॉन y + 3। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अब इस पार्ट से मतलब है आपको ये वाले से, तो ये बन गया y - 4 इक्वल टू a इंटू y + 2 y + 3 प्लस b इंटू y + 1 इंटू y + 3 प्लस c इंटू y + 1 इंटू y + 2। एक बार वापस वेरीफाई कर लेते हैं, 1 2 3 हो गया, 2 में 1 3 हो गया और 3 में क्या हो गया 1 2। अब y की रैंडम वैल्यू ट्राई करनी है, तो y को एक तो रखिए -2, एक -3 और एक -1। अब आपका दिमाग काम करेगी, y तो यहाँ पे x² था, वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मत पुट करिए, कुछ और ट्राई कर लो, लेट से 0 1 2 ट्राई कर लो। उनसे जो आंसर्स बनेंगे ABC की जो वैल्यूज आएंगी वही -2 -3 और -1 से भी आएंगे, बिकॉज आपको तो जो फोकस रखना है, अब ये y में बन चुका है ना, उस पर रखना है, पहले जो लेट किया उसे कोई मतलब नहीं है हमें, वो हमारे ABC का आंसर को इफेक्ट नहीं कर सकता, ये खुद आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। नेगेटिव को जाए कुछ पॉजिटिव वैल्यू डाल के देख लो, वहाँ पे जो आंसर बनेंगे ABC के वही -1 -2 -3 भी बनने वाले, खुद वेरीफाई करके देख लेंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे y को पुट करने वाला हूँ सबसे पहले -1, तो -1 पे लेफ्ट कितना बना -5, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ -1 पे सेकेंड और थर्ड टर्म 0 हो जाएगा, फर्स्ट बचेगा, फर्स्ट में कितना बन रहा है -1 + 2 यानी प्लस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 2 यानी 2a हो गया, तो a निकल के आ गया यहाँ से कितना -5/2। देन y को पुट करिए -2, तो लेफ्ट कितना बनेगा -2 पे -6, और राइट हैंड साइड के अंदर फर्स्ट टर्म 0 लास्ट टर्म 0 मिडिल टर्म बच रहा है, और मिडिल के अंदर -2 पे कितना हो -2 + 1 -1, और एक हो जाएगा +1 यानी माइनस का b हो गया, तो यहाँ से b कितना आ गया +6, और एक पुट कर दीजिए y को -3, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा -7, और राइट में -3 पे फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म 0 थर्ड बच रहा है, थर्ड में देखिए कितना बन रहा है -3 पे -3 + 1 यानी -2, और एक बनेगा -1 यानी +2, 2c बन गया है, तो c विल बी -7/2। अब ये ABC कहाँ फिट करना है आपको, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में, और साथ में जो आपने y लेट किया था वो भी वहाँ पे पुट कर देना, बिकॉज y तो केवल और केवल आपने पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट आसान करने के लिए पुट किया था, ABC भी पुट करें और साथ में y भी पुट करें। तो फाइनली जो बन के निकल रहा है ना उसको अपन लिख लेते हैं, क्या था मेरे पास x² - 4
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 था इक्वल टू ए क्या है मेरे पास -5/2 -5/2 अपॉन था y प्लस 1 y कितना एक्स स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस b क्या है मेरे पास 6 अपॉन y प्लस 2 6 अपॉन y प्लस 2 यानी 6 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड लास्ट c मीन्स कितना -7/2 तो प्लस हो जाएगा प्लस माइनस बन जाना है और 7/2 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 वाई यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब दोनों साइड में निकाल दो इंटीग्रेशन बिकॉज लेफ्ट का मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है तो वही राइट के इंटीग्रल के बराबर बनना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए यहाँ भी लगा देंगे एक ब्रैकेट लगा देंगे dx लगा देंगे सबका इंटीग्रल सेपरेट होगा और फर्स्ट वाले में देखो -5/2 कॉन्स्टेंट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल विल बी tan इनवर्स x सेकेंड वाले में 6 कॉन्स्टेंट बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिखिए √2 का स्क्वायर फॉर्मेट बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल बनता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए यानी 1 अपॉन ए तो कितना हो गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स ऑफ x बाई √2 लास्ट -7/2 कॉन्स्टेंट बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रल 3 को लिखिए √3 का स्क्वायर अगेन वही फॉर्मूला 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x बाई √3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल ये इसका आंसर बनेगा। एक बार कॉन्स्टेंट वेरीफाई कर लेते हैं -5/2 6/√2 और -7 अपॉन 2√3 बिल्कुल सही है। इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं हो तो उसमें क्या करेंगे अपन उसका एक सवाल देख लिया जाए। थर्ड हो गया फोर्थ ये ले लिया हमने x³ -1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस x रैशनल फंक्शन तो यहाँ पे है बट प्रॉपर नहीं है बिकॉज nr का डिग्री 3 dr का डिग्री भी 3 nr का डिग्री जब भी dr से ज़्यादा हो या बराबर हो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर तो इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो करने के लिए आपको वहाँ पे सबसे पहले f को g से डिवाइड करना पड़ता है तो एक बार डिवाइड किया जाए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो x³ -1 को डिवाइड करना है यहाँ पे x³ प्लस x से डिवाइड करना आता ही अपने को। अरे ये क्या क्यों लिख रहे हैं अपन ऐसा वापस लिखा जाए x³ -1 को डिवाइड करना है किससे x³ प्लस x के x से तो ऑब्वियसली कितनी बार 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये बनेगा x³ प्लस x डिफरेंस करेंगे ये माइनस माइनस फर्स्ट कट जाएगा और ये बचेगा -1 -x तो रिमाइंडर कितना आ गया -1 -x और कॉसेंट कितना आ गया 1 आ गया यानी जो x³ -1 अपॉन x³ प्लस x लिखा है यानी नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर nr बाई dr इसको क्या लिखेंगे आप कॉसेंट यानी 1 प्लस रिमाइंडर अब रिमाइंडर कितना है -1 -x वहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया माइनस चला गया बाहर तो x प्लस 1 अपॉन किससे डिवाइड किया हमने x³ प्लस x से। अब ये जो पार्ट है सेकंड वाला वो यहाँ पे प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया यानी यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि अगर इम्प्रॉपर फंक्शन है तो nr को dr से डिवाइड करो देन जो बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम है जो यहाँ पे लगाई है आपने वो लगाने के बाद में जो एक पार्ट बनेगा वो वहाँ पे प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाना है वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं अपन।
तो अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका अपन फॉर्मेट तैयार करता है। तो x प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखा है, उसको लिखिए आप x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। फॉर्मेट क्या बनेगा, a अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज होगा नहीं, तो उसके लिए लीनियर चाहिए अपने को ऊपर, यानी बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो फाइनली बन जाएगा x प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी। अभी ए बी से निकालना है अपने को, तो उसके लिए x की वैल्यूज पुट करी जाए। तो एक तो पुट कर दिया मैंने, क्या, जीरो ही पुट कर दिया, बिकॉज एक्स फैक्टर है वो। तो ये बन गया वन, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, जीरो पे ए बन जाएगा, ए वन आ गया। देन एक पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, और कुछ वैल्यूज ट्राई करी जाए। एक वन को ट्राई कर लेते हैं। अरे क्या हो रहा है, ये लिखना एक्स है, लिख कुछ और रहे हैं। एक्स को मैंने पुट किया वन, तो लेफ्ट कितना बनेगा टू, और राइट देखो कितना बन रहा है वन पे, टू ए प्लस बी प्लस सी, टू ए प्लस बी प्लस सी। एक्स को वन रखा हमने, ए निकाल लिया, ए निकाल लिया तो पुट कर दो इसमें, और ये टू से टू कट जाएगा, तो बी प्लस सी जो आया ना, वो यहाँ पे जीरो आ गया। एक कंडीशन और चाहिए, इस बार पुट कर दिया हमने माइनस वन, तो लेफ्ट तो कितना होगा जीरो, और राइट कितना हुआ माइनस वन पे, अगेन टू ए, देन माइनस ऑफ माइनस बी प्लस सी। एक्स को रखा माइनस वन, तो माइनस वन बाहर, और ब्रैकेट में माइनस बी प्लस सी, माइनस को अंदर भेज दो, तो माइनस को अंदर भेज दे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बी माइनस सी। ए कितना निकाला हमने वन, एक वन रखो यहाँ पे, तो फाइनली बी माइनस सी जो आएगा दैट विल बी माइनस का दो, एक को रखा वन, टू बना राइट में, लेफ्ट को लेके आ गया माइनस टू, तो बी माइनस सी आ गया माइनस टू। तो बी प्लस सी जीरो, और बी माइनस सी कितना है माइनस टू, इन दोनों से बी और सी निकाल लेते हैं अपन। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों का सम कर दूं, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये सी तो कट जाएगा, टू बी बचेगा, टू बी इक्वल टू कितना माइनस टू, यानी बी कितना आ गया माइनस वन, तो ऑब्वियसली सी कितना आएगा प्लस वन, बिकॉज बी प्लस सी जीरो है। तो ए कितना वन, सी बी वन और बी माइनस वन, ये आपको पुट करना है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली जो बन के आ रहा है इसको अपन लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या था मेरे पास, था एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये क्या बना था वन, वन लगा दीजिए, माइनस, अब जो ब्रैकेट में लिखा है उसी को तो हमने, उसी का तो फॉर्मेट तैयार किया, ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ए अपॉन एक्स, ए कितना है वन, वन अपॉन एक्स, तो माइनस ब्रैकेट लगा देना, वन अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, बी कितना है माइनस वन, तो माइनस एक्स प्लस वन, या कहें तो वन माइनस एक्स अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों साइड में कर दो अब इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखो सेपरेट कर लेंगे इसको, तो वन का तो हो गया एक्स, देन माइनस वन अपॉन एक्स का हो गया एल एन मॉड ऑफ एक्स, और लास्ट माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन। तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसको सेपरेट कर लेते हैं अपन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल कितना होगा टैन इनवर्स एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव बनेगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू चला गया बाहर, तो वन अपॉन टू क्या बचा डी टी अपॉन टी,
डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रल आप जानते हैं एल एन मॉड ऑफ टी होता है, यानी एल एन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव है, मॉड हट गया वहाँ से, तो एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से जब भी एन आर का डिग्री डी आर से ज़्यादा हो या बराबर हो, सबसे पहले डिवाइड करिए, देन जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके एक पार्ट में अपन वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, फिफ्थ। सी सोल्व करिए, डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स इंटू 3 + 2 cos x। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं। तो साइन इंटू 3 + 2 cos, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, सोचिए, वीडियो पॉज करके यहीं पे सोचिए कि cos को अगर मैं t मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव, या साइन को t मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव। ओके, तो 3 + 2 cos, वहाँ जो cos दिख रहा है, अगर cos को मैं t लेट करता हूँ तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। मेरे को अल्टीमेट साइन चाहिए न्यूमरेटर पार्ट में, न्यूमरेटर पार्ट में साइन एक्स चाहिए, तो हमने क्या सोचा, साइन एक्स अगर चाहिए तो साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया जाए। तो ये बन गया साइन स्क्वायर इंटू में कितना 3 + 2 cos x। अगर मैं cos को t लेट कर रहा हूँ तो डी आर पार्ट में साइन स्क्वायर को कोई काम नहीं है, कन्वर्ट करिए उसको cos के टर्म में, और वो करना जानते हैं अपन। साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बन गया 1 - cos स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 + 2 cos ऑफ x। अब यहाँ पे cos को t लेट कर दो, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी साइन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। लगाओ रिप्लेसमेंट, तो माइनस चला गया बाहर, क्या बचा, डी टी डिवाइडेड बाय 1 - टी स्क्वायर और इंटू में 3 + 2t। तो ऊपर तो 1 है, एक पॉलिनोमियल है, और नीचे t में क्या लिखे हैं, पॉलिनोमियल। तो रैशनल फंक्शन है और वो भी प्रॉपर वाला, एन आर का डिग्री डी आर से कम है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता है। तो माइनस को तो एक बार वापस मैं फीड कर दे रहा हूँ अंदर, तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 + 2t। अब पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट बनाते हैं पहले, यानी 1 टी स्क्वायर माइनस 1 था, और एक क्या है 3 + 2t। तो क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर पॉसिबल फैक्टर बना दो, और फैक्टर से बन रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक के, तो ये बन जाएगा 1 t + 1 इंटू टी माइनस 1 इंटू 3 + 2t। तीनों आगे लीनियर, तो a अपॉन फर्स्ट लीनियर यानी t + 1 प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर यानी t - 1 प्लस c अपॉन थर्ड लीनियर यानी 3 + 2t। अब सेम वही तरीका, एलसीएम ले लेंगे, डी आर पार्ट दोनों का उड़ जाएगा, देन 1 इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 3 + 2t प्लस b इंटू टी + 1 3 + 2t प्लस c इंटू टी + 1 t - 1। टी की रैंडम वैल्यूज फीड करेंगे, वो भी कौन सी फीड करनी चाहिए यहाँ पे, डेफिनेटली जहाँ जो फैक्टर है, जैसे t + 1 के लिए पुट करेंगे -1 और t - 1 के लिए 1 पुट कर लेंगे, और 3 + 2t के लिए t पुट कर देंगे -3/2। जहाँ पे वो फैक्टर्स जीरो हो रहे हो वही वैल्यू पुट करना बेटर रहेगा कैलकुलेशन को कम करने के लिए।
बाकी रखने को कुछ और भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि टी को आप पुट कर रहे हैं -3/2 और टी मेरे पास क्या कॉस तो कभी -3/2 पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मत पुट करिए, कुछ और रख दो, वहाँ से वही बनेगा जो यहाँ से बन रहा है। बिकॉज अभी आप इसको देख रहे हैं, बस इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, उससे पहले कोई मतलब नहीं है उस पहले क्या रखा था, उससे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किस फंक्शन को यूटिलाइज किया था उसका इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ और वैल्यू रख के देखो और एक बार -3/2 रख के देखो, सेम आंसर आएगा। तो ए बी सी निकाल लिया, यहाँ रख दिया, कर दिया इंटीग्रेट, e/t+1, e बाहर 1/t+1 का ln mod t+1, देन सेकेंड का b इंटू ln mod t-1 और थर्ड का c इंटू ln mod ऑफ 3 + 2t और डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ t से यानी 2 से, यानी c/2 इंटू ln mod ऑफ 3 + 2t और लास्ट में जो t है वो किसको लेट किया था हमने, वापस देख लेते हैं एक बार, cos को, तो t को पुट कर देना cos x। तो आगे की कैलकुलेशन सेम उसी टाइप की है जिस टाइप के मैंने सवाल सोल्व कर लिए, कम से कम जितने यहाँ पे 4 सवाल सोल्व किए, मान रखते हैं डेफिनेटली यहाँ पे। तो आगे की कैलकुलेशन आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ में अपना ये पार्शियल फ्रैक्शन खत्म।